वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले रियली सॉरी, लेक्चर में तो मैं लेट हूं, लेकिन अभी ये लेक्चर जो बच्चे देखेंगे ये रिकॉर्डिंग में है। एक्चुअल में अभी ये थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, गेटिंग, तो उस इश्यू को तो अभी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो बैलेंस लगाना था वो डलवा लिया हम लोगों ने। लेक्चर कंप्यूटर पर थे और हमारी परसिस्टेंसी की वजह से हमने बोला सर हमें डिजिटल बोर्ड पढ़ाना है, तो इसमें थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है। अब नेक्स्ट जब बैलेंस लाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। चलिए, ये इशू नहीं है, तो ध्यान दीजिए, लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपको ये लेक्चर पहुंच जाएगा। अच्छा, ये सब बोलने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड तो आप तभी देखोगे जब पहुंचेगा, इजंट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे आप लोगों से। हाँ गाइस, मिसलेनियस का डर मात्र 20 मिनट में, कितना सीरियसली ले रहे इस चीज को आप पहले ये बताइए, है ना? हम हर चीज को बहुत नॉर्मली लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, इसंट इट? जैसे लेक्चर आया, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं। जो देख रहे हैं वो फायदे में नहीं है, फायदा बहुत छोटा वर्ड है, वो अपने करियर को सॉलिड कर रहे हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा कोई येट का या रादर देन का या ईच एवरी का या आइदर नाइदर का या जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं सिर्फ 4 पढ़ाने वाला हूं? अरे मैं जितने टॉपिक है ना और जितने वर्ड है, मैं सबको तोड़ दूंगा और सब में खूब सारे लेक्चर बना दूंगा। लुक एट माई कॉन्फिडेंस। तब आप इसको कवर नहीं कर पाओगे एक पॉइंट के बाद। तो प्लीज मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है उन सभी बच्चों से जो बिल्कुल ये तय करके आए हैं 2023 में एग्जाम निकालना है, तो भाई बहुत बढ़िया, डिटर्मिनेशन तो सबसे पहले जरूरी है, उसी से एटीट्यूड आता है, कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन उसके साथ हमारे कुछ प्लान्स भी होने चाहिए कि एग्जाम 2023 में कैसे निकलेगा, क्योंकि मिसलेनियस सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्योंकि 6 महीने 4 महीने के पढ़ने के बाद भी हम वहीं पर हैं जहां से शुरू किया था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे जिस कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट मेरी अपनी कोचिंग में भी यहाँ कोई भगवान नहीं बैठे हैं, गॉड, मेहनत करने वाले लोग बैठे हैं। बस यहाँ एफर्ट्स हमारे जो हैं वो सिंसियर हैं बाकी कोचिंग की तुलना में। सिलेक्शन बताता है ना यार। तो पॉइंट इज दैट आपका एम अच्छा है, डिटर्मिनेशन अच्छा है, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, जिसमें हमने 12-15 साल दिए, लाइक कॉन्सेप्ट मेथड, स्ट्रक्चर मेथड। आई टोल्ड यू ना, 4-6 महीने पढ़ने के बाद भी एक चीट आती है मिसलेनियस, आपका कॉन्फिडेंस उड़नछू हो जाता है। टीचर बोलते हैं प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, तो मैं भी बोलता हूँ, पर भाई प्रैक्टिस तो कर रहे हैं खूब, क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा? इसलिए कि टीचर ये एक्सेप्ट नहीं करता ना, आप उसे फील कराते हो कि मेरे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं पढ़ा तो रहा हूं, यकीन नहीं मानो तो 4 लेक्चर मैंने पढ़ाए यार ज्यादातर दिन नेट, और मेरा चैलेंज है, अभी तो ग्रामर सेक्शन छुआ है, अभी तो वक्त पे नहीं आया मैं, अभी रीडिंग पे नहीं आया मैं, कि यही जो 3 लेक्चर देखे हैं आप सब कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो ना पूरे भारत में यार। मैं यहाँ बिल्कुल धौंस नहीं जमा रहा इस चीज की कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ यार, मेहनत कर रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, और मैं तो चाहता हूं ये चैलेंज होना चाहिए हर टीचर के लिए कि वो अपडेट रहे। और अभी उनकी वीडियो से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए भाई, 100 में से 30 टीचर होंगे या 25 जो दिल से लगे हुए हैं, क्योंकि वो प्यार करते हैं इस प्रोफेशन से। नौकरी, तनख्वाह, घर तो चल ही रहा है भाई कहीं ना कहीं सभी का, परेशानी किसी टीचर को नहीं है, खासकर जिसको नॉलेज है उसे परेशानी नहीं है ना? लेकिन सच में हमने प्रोफेशन चुना ही नहीं इसलिए कि पैसा कमाना है, हमने प्रोफेशन चुना जस्ट वी लव दैट प्रोफेशन, इसलिए खुश है हम। कम इनकम में भी, सही इनकम में भी हम इसलिए खुश हैं। इनफैक्ट हम जानते हैं हम ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो जो 3 लेक्चर देखे हैं या आगे पीछे लेक्चर देखे हैं, कि आप जिन कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, जहां 4-4 बच्चे जाते हैं, वहां ये लेक्चर अवेलेबल नहीं है। एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। साइको फैंसी बंद करें अपने टीचरों की चापलूसी। मैं कह चुका हूं, ये शहर किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है तो आपके पेरेंट्स हैं, अगर कोई है तो आपके अपने में सबसे पहले आप हैं जिनको खुशी होगी, आपके पेरेंट्स हैं, उसके बाद हम लोग हैं। डन है ना? अब इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करता, बहुत गर्म मुद्दा है, हॉट टॉपिक है, अपन पढ़ाई पर आ जाए। चलिए आइए भाई, लेक्चर देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये लेक्चर करिए, मेरी विनती जरूर है। ठीक है, मैं अपने रास्ते पे सही चल रहा हूं इन ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू। जानते हो मुझे सबसे बड़ी ताकत, स्ट्रेंथ क्या मिली है? मैं अब हर बच्चे तक पहुंच सकता हूं और उसका जरिया आप सब बनो। ठीक है, तो मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को अवेयर कीजिए, मत घबराइए, कोई कुछ नहीं चुरा लेगा आपसे, कोई नॉलेज नहीं ले लेगा।
इन लेक्चर्स को देखकर कितने टीचर्स जिनको फॉलो करके अपने शहर में पढ़ा रहे होंगे कि अच्छी ट्रिक मिल रही है भैया फ्री की। तो क्या मुझे डर लग रहा है ज्ञान बांटने में? क्योंकि मुझे तो बहुत सारा देना है, क्योंकि मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूं, रोज अपडेट कर रहा हूं। और क्या आप कर रहे हैं? ना तो आपके पास नौकरी है, घर का प्रेशर है, उसके बाद कर कैसे लेते हो? शहरों में आकर घूमना फिरना कैसे कर लेते हो भाई? जिम्मेदारी से भागना इलाज नहीं है। आज नहीं कल तो ऐसा होगा कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना आने वाले समय में लोग बोलेंगे आपने किया क्या है हमारे लिए। चलिए आइएगा, आज का टॉपिक क्या है? कहने को चैप्टर 5 है, बहुत शानदार है, धमाकेदार है, जो मैं आज लेकर आया ऑनलाइन पर। देखो क्या लाया, एक दिशा दे दें। अब हमने रादर देन पढ़ाया, फिर येट उठा लिया कॉन्सेप्ट मेथड पे, तीसरा लिया ईच एवरी, और फिर आइदर नाइदर। अच्छा, ईच एवरी और आइदर नाइदर में एक चीज कॉमन क्या थी? दोनों के साथ वर्ब आता है सिंगुलर। और कॉमन क्या थी? ऑफ के बाद दोनों के साथ नाउन क्या आता है? प्लूरल। करीब करीब आपने दोनों लेक्चर देखे होंगे तो कॉमन पाया ना? दो के लिए ईच एवरी लगता है, शानदार था ना, और दो के लिए आइदर नाइदर भी, सब कॉमन था। एक चीज और कॉमन थी दोनों में, लेक्चर देख लीजिएगा भाई, नहीं देखे पीछे के तो। दोनों में वर्ब के बारे में डिस्कशन किया गया था। किसके बारे में डिस्कशन किया गया था बच्चों? दोनों में वर्ब के बारे में डिस्कशन किया था। ईच एवरी आइदर नाइदर दोनों के साथ वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। तो आज हमने क्या किया है, जो हमने ईच एवरी आइदर नाइदर पढ़े ना, इनको मैंने एक नाम भी बताया था आपको, क्या? डिटरमाइनर्स। तो आज हमने डिटरमिनर्स को कुछ और बढ़ाया है। टॉपिक अब थोड़ा सा एक्सपांड है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो क्रैक कर सके, बिल्कुल ना घबराइए। मैंने आपसे बोला था ना, जो प्रॉमिस किया है, ये लेक्चर किस पर बेस है? आपका बेसिक क्लियर भी नहीं होगा तो भी ये लेक्चर बनेंगे। आइए देखते हैं जरा। अरे बाप रे, डरना नहीं है ना? मैं नहीं बनवाया खड़े ऊपर ये अपने साथ, ठीक है? आइए, एक है काउंटेबल नाउन भाई, और एक है अनकाउंटेबल नाउन। अब आप चाहेंगे मैं इनको पढ़ाऊं, तो ये टॉपिक तो नहीं है काउंटेबल अनकाउंटेबल का, बेसिक क्लास तो नहीं दे रहा हूं मैं तो बेसिक से एडवांस तक जितने क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करवा रहा हूं। आप लेक्चर समझ रहे हो, पहले कंटेंट समझा करो। हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं, एसएससी पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम निकाल रहे हैं, सीमेट कर रहे हैं, कैट कर रहे हैं, तो कंटेंट क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, यह है स्मार्ट वर्किंग, है ना? एक स्मार्ट सेल्समैन वो होता है एमआर, जो देख लेता है डॉक्टर पर्चे में दवाई कौन सी ज्यादा लिख रहा है और उसी दवाई को फॉलो करता है। और एक मूर्ख वो होता है, बेवकूफ वो होता है, जो उस दवाई के लिए डॉक्टर से बात करता है जो वो लिखता ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, एक एमआर डॉक्टर को जाकर रोज फूल दे रहा है, सुबह सुबह लाइन में खड़ा है, डॉक्टर को तरस तो आएगा, और डॉक्टर हंसेगा कि जिस दवाई के लिए तू रोज मेरे पास आता है वो मैं लिखता ही नहीं हूं, प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है मेरा उसका, तो कहां से लिखेगा बेचारा वो? तो समझो एग्जाम भी ऐसे ही है, कंटेंट आपका क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं पेपर कैसा आ रहा है, आप कोचिंग भटकते रहो बस जी, है ना? कोचिंग वालों को फीस से मतलब है, आपकी पैसे से मतलब है, उनको इस चीज से मतलब है कि बच्चा फीस दे रहा है, और टीचर इंग्लिश का वो इसमें खुश है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आराम से पढ़ रहा है। जी ना पढ़ो, कंटेंट देख के पढ़ो। दो नाउन है, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आता है मैनी भाई, ज्यादा के लिए, फ्यू थोड़े के लिए, आ फ्यू दा फ्यू होता है। काउंटेबल नाउन वो होता है जो नंबर्स में चलता है, संख्या में चलता है, दिस इज नंबर ऑफ। अब इसमें नंबर में आ नंबर भी है, दा नंबर भी है, ये भी है भाई। काउंटेबल नाउन संख्या में आता है, इसका मतलब सेवरल हो गया, वैरायटी हो गया, नंबर हो गया, ये तीनों के तीनों किसमें काम करते हैं? संख्या में। भाई देखो, काउंटेबल अनकाउंटेबल तो नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, है ना? पढ़ना हो तो इत्मीनान से पढ़िएगा, वेट करिए, ठीक है भाई? जब एडवांस का कोई टॉपिक छेड़ सकता हूं तो समझ लो बेसिक से उठकर आया हूं ना, तो बेसिक और बेहतर पढ़ा सकता हूं। उसके लिए आपको कोचिंग तक प्रस्थान करना पड़ेगा, भक्ति करियर एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, 100 बात की एक बात। और बाकी ऐसा नहीं है, जब बेसिक क्लासेस की डिमांड होगी तो हम शुरू करेंगे। और डिमांड कब होगी सर, बच्चे पूछते हैं। अरे भाई, जिसको जैसी जरूरत वैसी डिमांड, जिसको आज सिलेक्ट होना है वो आज ज्वाइन करेगा, जिसको नहीं होना है वो क्यों ज्वाइन करेगा? भाई नंबर हो गया, सेवरल हो गया, वैरायटी हो गया, ये सब आते हैं काउंटेबल नाउन में। जैसे मैंने बोला भाई, कितनी कुर्सियां चाहिए, कुर्सी किसमें आती है? नंबर ऑफ चेयर्स। सीधी सी बात बता रहा हूं आपको, कोई भी नाउन अगर काउंटेबल होगा तो वो संख्या में चलता है। दुनिया का हर वो नाउन जो नंबर में होता है वो काउंटेबल, और जो क्वांटिटी में होता है वो अनकाउंटेबल, ठीक है?
बाकी भाई उसके लिए फिर मिलो आराम से, फिर बात को समझाएं अच्छे से आपको बेसिक्स के लिए। अब देखो मैनी, फ्यू, आ फ्यू, नंबर ऑफ, सेवरल ऑफ, वैरायटी ऑफ, वही चीज है, आ नंबर, दा नंबर, वही चीज है। देख लो ना, गॉड नहीं है भाई, ये गुड नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी थोड़ी गलतियां इंसान है टाइप करने में हो जाती है ना। और 1 2 3 नंबर ही होते हैं भाई, 100, 1000, मिलियन ये भी नंबर है। अब आप देखिए इसमें मेन चीज, ये जितना का जितना मैंने पूरा लिखा है, चूंकि संख्या कहीं भी एक नहीं लिखी है, एक से ज्यादा है, तो नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा भाई? नाउन होगा प्लूरल। 1 बॉय पर 2 बॉयज, 1 स्टूडेंट पर 2 स्टूडेंट्स, 1 कोचिंग पर 5 कोचिंग्स। एक्चुअल में सारे नाउन माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं प्लूरल की। तो पहली चीज ध्यान से पढ़िए, है ना, इन सब के साथ नाउन आएगा प्लूरल, सिंगुलर नहीं आएगा भाई, सिंगुलर नहीं आएगा, है ना, क्या आएगा? प्लूरल आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे नाउन क्या है, ये सब के सब संख्या एक से ज्यादा होते हैं। फ्यू माने थोड़ा होता है भाई, चलो मान लिया, थोड़े बच्चे आए पर एक से तो ज्यादा है ना के बराबर आए हैं, फिर भी 2 3 तो है ना। तो पहली चीज याद रखना, मैं बेसिक से उठा रहा हूं और गर्दन पकड़ूंगा इंग्लिश की फिर से दबोच के, है ना। तो ध्यान से देखना जरा, अगर ये सारे नाउन, इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है तो मेरा नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल। अब चूंकि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है इसका प्लूरल होता ही नहीं है भाई, क्योंकि एक सिंगल क्वांटिटी में चलता है। चीनी आप 250 ग्राम लो, 2 किलो लो, 200 किलो लो, 2000 कुंटल ले लो भाई, चलती एक सिंगल क्वांटिटी में है। मैंने कहा ना, देखो इनको समझाने बैठ जाएंगे टाइम लग जाएगा, है ना। ये आप समझिए अपने टीचरों से जहां पढ़ने जाते हो और उनको बोलिए ऐसे पढ़ाइए सर, ऐसा चार्ट बना हुआ है किसी के पास क्या, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे भाई, टाइम पास नहीं कर रहे हम लोग, आप लोग यहाँ। हाँ जी, चूंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, और मैं प्लूरल बनाऊंगा जब आगे क्वेश्चंस आएंगे। कौन कहता है भैया मेंस में क्वेश्चन कहीं ऊपर से उठकर बनकर आते हैं? वहीं से बनते हैं क्वेश्चन मेंस में भी। फिलहाल हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इनके साथ नाउन आता है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब सिंगुलर जानते हो बच्चों आप सभी, है ना। चलिए ध्यान से बढ़िया, मजा लीजिए, बढ़िया है ना क्लास का। अब मैंने कुछ देखो वर्ड ये लिखे हैं, आप देखो यही वर्ड जो है ये काउंटेबल में भी है, और यही जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल में है। ये समझ लो, चार्ट बना बनाया मिल गया, है ना आप लोगों को। सही है ना, इसमें टाइम लगता है आपको बनाने का, कुछ तो बना भी नहीं पाते भाई, क्योंकि उनकी कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता इस तरह से। Isn't it? लग रहा है सर मजाक करे तो बनवा कर देख लो चार्ट ये भाई, है ना। लाइफ में चैलेंज रखो, मैं चैलेंज करता हूँ स्टूडेंट्स को, क्यों करता हूँ? जिस बंदे की लाइफ में चैलेंज है वही आगे बढ़ेगा। जहां चैलेंज नहीं है, सब गधे बैठ जाए साथ में, तो वो कोचिंग आगे नहीं बढ़ती है। आइए गाइस, ऐसा क्यों है दोनों सेम है? क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो है ना, सम, एनी, ऑल, मोस्ट, लॉट, रेस्ट, ये जो नाम डिटरमिनर्स हैं, इनका यूज काउंटेबल में भी होता है और इनका यूज अनकाउंटेबल में भी होता है। बात समझिएगा, सम बॉयज बोलते नहीं बोलते हो, और सम मनी भी बोलते हो, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, और लॉट ऑफ शुगर भी बोलते हैं, लॉट ऑफ वर्क भी बोलते हैं, लॉट ऑफ मनी भी बोलते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द बॉयज भी बोलते हो, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स भी, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम भी बोलते हो, मोस्ट ऑफ द मनी भी बोलते हो, मोस्ट ऑफ द अमाउंट भी बोलते हो। अब समझिए इस चीज को समझने का फायदा क्या है। मैंने अपनी लाइफ टाइम में देखा है, कई बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं जो मेहनत कर रहे हैं। सर कभी कभी हमने देखा है सम के साथ वर्ब प्लूरल आता है, और कभी हमने देखा है सम के साथ वर्ब सिंगुलर आता है। सर ये क्या लॉजिक है? अरे कुछ लॉजिक नहीं है बेटा, बेसिक नहीं है ना आपके पास। सर हमारे गुरुजी ने तो बेसिक से पढ़ाया है, हमने तो बिल्कुल पहले दिन से कोचिंग ज्वाइन की थी शुरू से। अरे भाई शुरू से देखने का मतलब बेसिक नहीं होते, है ना। बेसिक्स वो होते जहां आप चीजों को समझते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप तो पीछे नंबर के भागते हो सीधे। 8-10 साल से इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, और आपको लगता है 2 महीने में सिलेक्शन हो जाए चुटकियों में हमारा। और कोचिंग यही तो चाहते हैं कि 2 महीने में कोर्स फिनिश करें। समझाना कौन चाहता है आजकल, किस पे टाइम धरा है भाई, क्योंकि समझाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। जल्दी ज्वाइन कर लो भाई, अपने दोस्तों को बताओ आ जाए जल्दी से क्लास में ना, निस्वार्थ आगे बढ़ना है सिलेक्शन के लिए। डन है ना। मजा तब आएगा जब ऑनलाइन से, तब ऑफलाइन भी हमसे मिलोगे और इस सिलेक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए बच्चों, तो ये जो एक्चुअल में है डिटरमिनर्स, इनका यूज दोनों में होता है, इससे मैंने दोनों में लिख दिए। अब मजे की बात देखना, अब जब इनके साथ आएगा क्या, काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल तो प्लूरल होता है, थोड़ा समझिए, तो नाउन प्लूरल आएगा। और जब ये लगेंगे अनकाउंटेबल नाउन में, किस में लगेंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। तो चूंकि अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो नाउन क्या आएगा? क्या आएगा नाउन बच्चों?
नाउन आएगा सिंगुलर। क्या आएगा नाउन? रुकिएगा थोड़ा सा, ये हाँ सॉरी, नाउन क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ठीक है, अभी रुको जरा बात, आज टॉपिक यहीं से खड़ा कर रहा हूं आपको मैं। ठीक है, मैं कुछ ट्रिक्स दूंगा आपको, बातचीत तो हो ही रही है, पढ़ भी रहे हैं, अब थोड़ा और अच्छा पढ़ाई पे ध्यान लगाए, कुछ ट्रिक्स देने वाला हूं आपको, है ना, इनको फॉलो करते जाइएगा। एक ट्रिक में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब समझो पहले, सम, एनी, ऑल, मोस्ट, लॉट ऑफ, रेस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के साथ नाउन प्लूरल भी आता है और नाउन सिंगुलर भी आता है, क्योंकि इनका यूज काउंटेबल में भी होता है। फिर मैं लाइन खींच रहा हूं, इनका यूज अनकाउंटेबल में भी होता है। डन। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, भाई इसको हटा देते हैं, थोड़ा साफ कर दे, है ना। सब लिखा है, बेहतरीन, आपको दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना, सब लिखा हुआ है यहां। अब अगर नाउन प्लूरल आएगा, बात समझना जरा, है ना, राइटिंग पे आ जाए जरा। दूसरा चाहिए भाई मुझे कलर, तो वर्ब भी क्या आएगा भाई? प्लूरल आएगा। कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल आएगा, ध्यान देना। और अगर नाउन सिंगुलर है तो चूंकि अनकाउंटेबल लगा हुआ है, तो वर्ब क्या आएगा भाई? वर्ब आएगा सिंगुलर। यह लॉजिक। अभी टेंशन हुई, प्रॉब्लम दूर हुई, अभी समझे इसके साथ दोनों क्यों आते हैं भैया? ये ऐसे डिटर्मिनर हैं, इनका यूज दोनों में होता है, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। तो अगर काउंटेबल नाउन आया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, नाउन प्लूरल आएगा। प्लूरल क्या होता है भाई? प्लूरल ये होता है कि नाउन में एस लगा होता है, बॉयज, कंपनीज, गुड्स। कितना लिखूं भाई? जितना लिखूंगा सब में एस लगाना पड़ेगा ना। अब जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा? फिर समझ लो, प्लूरल आएगा। और अगर नाउन सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो जैसे आएगा टाइम, जैसे आएगा मनी, जैसे आएगा वर्क। अब देखिए इनमें एस लगा है क्या? नहीं लगा है ना भाई, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल। तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अभी समझे? मतलब यहाँ आएगा तो आर आएगा, यहाँ आएगा तो इज आएगा, यहाँ आएगा तो हैव आएगा, यहाँ आएगा तो हैज आएगा। अब आप अगर बोलो सर हमें सिंगुलर प्लूरल नहीं मालूम, तो भाई बेसिक क्लियर करो, है ना। एक दिन इसका भी लेक्चर में लगा दूंगा, इसी बीच में लगा दूंगा। अब ध्यान से पढ़ो, इतनी बड़ी बात नहीं है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आज हमने टॉपिक लिया है सम, एनी, ऑल, मोस्ट, लॉट, रेस्ट। सम, एनी, मोल, रेस्ट ऑफ। आइए, सम ऑफ द वर्क विच वॉज, देखो वॉज दिया है सिंगुलर। सर सिंगुलर क्या होता है भाई? सिंगुलर ये होता है बस। अच्छा बताओ इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन ये है, सब में ऐसा लगा है। बढ़िया। अरे कितना लिखो भाई? अच्छा बताओ इन सब में कॉमन क्या है? नहीं दिख रहा कुछ? सर कॉमन तो ना लग रहा कुछ भी। गोज जाना, राइट लिखना, प्ले माने खेलना, क्राई माने रोना, स्टडी माने पढ़ना। अरे कॉमन है, एस 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 एस। अभी ट्रिक याद रखना, रोना वोना नहीं है ना। सिंगुलर जो बच्चे नहीं जानते, बहुत आसान है। क्या आसान है? किसी भी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब, दो वर्ब होती है ना भाई, जाना, खाना, पीना, रोना, जितनी एक्शन वर्ब है ये सब सिंगुलर है। वर्ब की पहचान होती है नानी ने। चलो यार अभी इसका टाइम नहीं है ना, वरना अच्छे से पढ़ाता है इसको, बढ़िया आपको शानदार ट्रिक से। कितनी बड़ी ट्रिक दी 2 मिनट में। सिंगुलर वर्ब की पहचान है एस, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे मेन वर्ब हो। आप देखते हो ना कई वर्ब में लिखा होता है एस लगा होता है। अरे कोई वर्ब ले लो सर, टीच टीचेस, लव लव्स, लाइक लाइक्स, तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाती है भाई। और एग्रीमेंट क्या कहता है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। जैसे ही और शी के साथ क्या आता है? सिंगुलर आता है। ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज, ही गोज, ही राइट्स, ही प्लेज, ही क्राइज। जितने भी सिंगुलर नाउन है, एक व्यक्ति एक वस्तु है, सब सिंगुलर है। तो जब इनके साथ जब वर्ब आएगा तो क्या आएगा? एस आएगा, ये सिंगुलर होगा, दैट्स इट। ठीक है, क्या मस्त ट्रिक है।
बिना एस के सिंगुलर नहीं होगा। तो इधर आओ आप, वॉज है। अब सम के साथ नाउन क्या दिया है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले बताओ। प्लूरल है ना, प्लूरल है के नहीं ना, सिंगुलर है। वर्क, सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल। सर कैसे पता चलेगा, हम तो ये नहीं जानते काउंटेबल अनकाउंटेबल कई तरह के नाउन होते हैं। यार तो मैं बता तो रहा हूं, अगर नाउन में एस लगा आया तो वो प्लूरल है, क्योंकि काउंटेबल प्लूरल होता है। और अगर नाउन में एस नहीं आया तो वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ये ऐसा नाउन है जिसमें एस नहीं लगता। और बाकी सब जो होगा आगे पढ़ना पड़ेगा। मैं आज का हल बता रहा हूं आपको, मैं तो सब में एस लगाऊंगा, मैं वर्क का वर्क से भी करूंगा, है ना। ध्यान से सुनिए मेरा लेक्चर, लेकिन हमें आगे की ना सोचें, वो मैं पढ़ाऊंगा ना, हम आज की सोचें, लेक्चर समझ में आना चाहिए। तो देखो सम के साथ सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर। आगे पढ़ो, गिवन टू द एम्प्लॉयज, क्या आएगा भाई, ये आ गया है साहब। सर एम्प्लॉयज तो प्लूरल है, अरे यही तो फंस जाते हो आप, ये सब्जेक्ट थोड़ी है। अच्छा एक वो बताइए, एकम्प्लिश माने होता है पूरा करना, क्या पूरा किया है, एम्प्लॉयज को पूरा कर दिया है या कुछ जो काम था उसको पूरा किया है। देख मैं उसमें नहीं आ सकता, बेसिक में मजबूर नहीं करिए है ना, लेकिन हल बता सकता हूं आपको। क्या एकम्प्लिश हुआ है, एकम्प्लिश माने पूरा करना, एम्प्लॉयज पूरे हो गए हैं कि काम पूरा हो गया है। आप पढ़ो, जो कुछ काम था, कुछ काम जो एम्प्लॉयज को दिया गया था, बेटा एम्प्लॉयज को तो काम दिया गया था ना, वो काम पूरा हो गया है। अब देखो इसमें वो सुनते ना, परत के ऊपर परत, फिर परत, लेयर के ऊपर लेयर, इस तरह से है, एक एक लेयर खोलनी पड़ेगी, टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। अरे बहुत शानदार ट्रिक, मैंने तो आपसे बोला है मैं ज्यादा हिंदी हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, ग्रामर में मैं मैथ पढ़ाता हूँ और वॉकैब में साइंस पढ़ाता हूँ। वॉकैब का लेक्चर देख लेना पीछे जाकर, समझ में आ जाएगी सर क्या बोल रहे हैं। आऊंगा इस पे भी। भैया क्या एकम्प्लिश हुआ है, एम्प्लॉयज पूरे हुए कि काम पूरा हुआ है। एक बात बता दो मुझे, तो काम पूरा हुआ है ना, अब इतनी बात कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं। भरोसा रखोगे तो आगे और बढ़िया आपको शानदार ट्रिक बता देंगे, इतना पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सीधे जान जाओगे कौन सा वर्ब कौन सा सब्जेक्ट। अब इधर आओ, ऑल के साथ क्या दिया है, फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज होती है कि फैमिलीज वजन में चलती है, कि रामू की फैमिली 250 किलो की, हमारी 200 ग्राम की है, नहीं है ना ऐसा। अब फैमिलीज सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, वर्ब चेक कर लो। देखो लिव, सिंगुलर में क्या आता है, एस, ये सिंगुलर हो गया, एस लगता है ना, बताया आपसे, फॉलो करना है इस रूल को। कहीं एस लगा है, नहीं लगा है, तो ये हो गया प्लूरल, बिल्कुल ठीक है, इज नहीं आएगा, आर। देखो ना एग्जामिनर कैसे ट्रिक कर रहा है आपको। बच्चे अब आप बोलोगे सर सिटी की, सिटी तो सिंगुलर है। अरे भाई तो सिटी तो है ही नहीं, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, फैमिलीज है। अच्छा मुझे बताइए कौन भाग्यशाली है, शहर भाग्यशाली है, जो लोग शहरों में रह रहे हैं अपने मकानों में वो भाग्यशाली है। लोग भाग्यशाली है जिनके अपने मकान है ना, लिखा तो है। सभी फैमिलीज जो रहती हैं अपने खुद के मकानों में शहर में बहुत भाग्यशाली है, और बहुत कम भी है। तो बहुत कम क्या है समझिए बेटा, अगर आप इस सिटी से एग्री करोगे तो इस वर्ब का सब्जेक्ट सिटी हुआ, मतलब बात सिटी की हो रही है, जबकि बात किसकी हो रही है, फैमिलीज की। मैं कह रहा हूं ना ट्रिक है मेरे पास, बस मैं उस लेक्चर पे आना नहीं चाह रहा, इसका भी समय आएगा, इसका टाइम आएगा, रुको तो सही। ये आ गया, अप्रूव कर दिया ना। तो आप अब तक गलत पढ़ रहे थे, आप इनसे प्रभावित थे, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है एग्जाम में, क्योंकि भैया इन दोनों के सगे नहीं, ये नाउन प्लूरल भी लेते हैं और सिंगुलर भी। तो याद रखना, आज के बाद स्मार्ट बनो, जब भी इन सब के साथ ऑल, सम, एनी, नन, सॉरी नॉट नन, ऑल, सम, एनी, रेस्ट, मोस्ट, जो मैंने लिखा है आपको, है ना, जितने भी हैं इनके साथ ध्यान देना भाई, आप नाउन चेक कर लेना सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। कितनी शानदार ट्रिक दे दी, अब देखो आप फटाफट करोगे। ये टॉपिक तो दूसरा है भाई, आइदर वाला है ना, ये हम कर चुके हैं, गलती से क्वेश्चन आ गया है। ये देखो मोस्ट आ गया, अब मोस्ट के साथ नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी, वर्ब क्या आएगी भाई, प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट के बाद ये हो गया वर्ब। अब देखो यहां तो गड़बड़ है, फील दिया ही नहीं, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है। वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कभी भी सेकंड फॉर्म में काम नहीं करता, क्योंकि बेटा चाहे गो हो चाहे गोज हो, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, आई वेंट, यू वेंट, सीमा वेंट, राधा वेंट, मनोज वेंट, शी वेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा,
तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे पढ़े। हाँ गाइस, आगे आओ। अब दैट आ गया, कभी भी दैट आ जाए तो वाक्य खत्म हो गया। भाई मान लो यहां होता फील्स होता, तो मेंबर्स प्लूरल है, प्लूरल में एस नहीं लगता, अभी समझाया, सिंगुलर में लगता है, इतना ही एग्रीमेंट है बस। तो यहां फील कर देते, पर वैसी कोई गलती है नहीं। जब भी दैट आ जाए तो दूसरा वाक्य शुरू हो गया। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ग्रुप, सिंगुलर है ना, तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। ठीक है। अब ऐसे तो यहां भी सिंगुलर है, केस, वर्ब केस से एग्री नहीं हो रहा। कौन कॉम्पिटेंट नहीं थे? कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल नहीं थे। केस कैपेबल नहीं था कि ग्रुप कैपेबल नहीं था? ग्रुप कैपेबल नहीं था। रीडिंग अच्छा करो, खून जलता है मेरा भाई। अपने एमपी क्षेत्र में बच्चों को मैं देखता हूं, मध्य प्रदेश में, मतलब जिस इंग्लिश को हम लोग इतनी आराम से तरीके से कवर कर गए, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद सरकारी स्कूल में कोई अंग्रेजी मीडियम नहीं है, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो पढ़ा नहीं रहे हैं भाई आज हम लोग, भाई लोग दोनों। कैट के बाद थोड़ी लेवल है, यूपीएससी इंग्लिश के बाद कोई लेवल थोड़ी बचता है। पता नहीं कैसे किस चीज से हारे हो आप लोग यार, है ना, जानते हैं आप भी हारे हो। सबसे बड़ी कमी है आपका रेगुलर क्लास में ना बैठना, आपके लक्ष्य में खोट होना, कमी। उसके बाद आप किसी टीचर पे उंगली उठा सकते हो। मैं उठा सकता हूं उंगली टीचरों पर, क्योंकि मैं लेवल जानता हूं इंग्लिश का कि कितना आसान है, और आप उसको पढ़ा क्या रहे हो। आप नहीं उठा सकते। आपको जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करिए, उनसे वो लीजिए, लेकिन जब ले लोगे बन जाओगे समझदार, और तब समझ में आएगा पेपर में आ क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। गेटिंग ना? आइए बात नहीं करते इस पर ज्यादा है। रुकिए जरा, चिढ़ना नहीं इनको भाई, है ना। पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है आपने इनके बारे में। क्वार्टर, फोर्थ, सिस्टम, थर्ड, सर कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस लिए हो आपके, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी नहीं छेड़ रहा, मैं देख लूं सारे क्वेश्चन जरा। भाई ये भी आ गया, मोस्ट आ गया। मैं पहले आज क्या कर रहा हूं, एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है ना। सम, एनी, मोस्ट, रेस्ट, ऑल, इनको क्लियर कर रहा हूं, एक साथ इकट्ठा नहीं पढ़ पाएंगे। अब इनके साथ भी क्या है, किसकी बात हो रही है? वाटर की। पानी, यमुना में जो पानी है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। एसईएस तो नहीं लगा, कितनी शानदार ट्रिक दी है। एसईएस दिया तो प्लूरल, नहीं दिया तो सिंगुलर। तो वर्ब किससे एग्री होगा? सिंगुलर नाउन है, यहां तो कोई वर्ब ही नहीं है, दैट आ गया। दैट के बाद अगला सब्जेक्ट यू आ गया। कैन मॉडल वर्ब है, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है। ये देखो आर। सर क्या गजब कर रहे हो, यू के साथ तो आर आता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, यही तो दिक्कत हो रही है। अच्छा बताइए, अधिकतर जो पानी है यमुना का, जो ही पानी आप देख रहे हो, जो आप देख सकते हो, ठीक है, इसलिए नहीं है, क्या इसलिए नहीं है? इसलिए नहीं है कि हैवी बारिश हुई है, मतलब यमुना में जो पानी बढ़ा है इसलिए नहीं बढ़ा है कि हैवी बारिश हुई है, तो पानी की बात हो रही है ना, बढ़ने की, ऐसा आएगा ना। सर यू के साथ तो आर आता है ना। माय गॉड, एक सब्जेक्ट का दो वर्ब ले सकता है, ही, कैन, इज। अरे मेरे प्यारे भोले बच्चे, इस कैन का सब्जेक्ट है यू, इसका मेन वर्ब है सी। कितने वर्ब डालोगे इसमें? एक सब्जेक्ट दो वर्ब ले सकता है, लेकिन बीच में कंजंक्शन होनी चाहिए। जितना मजबूत मेरा आज मेंस है ना, वो बेसिक की वजह से ही है, ठीक है। तो बेसिक तो ऐसा है पढ़ाने के लिए, गेटिंग, कि आप तोड़ लो तारे सारे आसमान के। पर मैंने अभी एक चैलेंज लिया है 30 दिन का, कि अपने बच्चों के दिमाग से डर निकाल दूंगा कि बिना बेसिक के हम नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हो। अब जैसे आज मैंने, आज इतना लेक्चर हो गया, बातें ज्यादा हुई है, पर काम की हुई है, थोड़ा डाटा भी है, आप लोगों को समझाने की कोशिश भी है, क्योंकि आपका जो जमीर है ना अंदर, इसको झंझोड़ने की बड़ी जरूरत है जागाने की, पढ़ाई से ज्यादा। ये जाग गया ना, तो आप अपने आप समझ जाओगे कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ ज्वाइन करना है, किन के संरक्षण में पढ़ना है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। जाग जाओ बस। इधर आओ। हाँ, तो भाई ये जो इज है, ये बारिश की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, तो इज आएगा, आर का यूज नहीं होगा। बेटा जब दो सब्जेक्ट दो वर्ब आते हैं तो ऐसे होता है, जैसे देखो, ही कैन एंड विल डू इट। वो एक काम कर सकता है और कर ले, दो आ गए वर्ब, एंड लगाए ना, तो कुछ बेसिक है। आपको रॉकेट उड़ाना है तो उड़ाओ, पहले बेसिक तो कवर कर लो, इसमें भी 5 नंबर आते हैं।
है ना। पूरे साल 2023 के एंड तक 6 महीने तक इतने बेसिक्स आपके हाथ में डाल दूंगा, इतने कॉन्सेप्ट, आनंद आ जाएगा आपको, कंटिन्यू आना पड़ेगा। तो भाई आगे आ जाओ, ये आपका आ गया इस अब देखो ये जितने हवाई जहाज उड़े हुए हैं, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, दैट के बाद दिल्ली तो है, सही है दिल्ली का, यहाँ तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब भी नहीं है, छोटी सी गलती थी, है ना। आप सर पकड़ कर बैठे हो हैरान, बिल्कुल सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कहाँ से होगा। अरे कहाँ से सॉल्व होगा यार, बेसिक क्लियर नहीं है आप लोगों के, तो रीडिंग नहीं बनती आप लोगों से, कोर्स पूरा किए जाते हो बस कोचिंग से बैठ बैठ कर। इधर आओ ओके, इट के साथ ही जाता है, मोस्ट के साथ प्लूरल आता है, पीपल आता है ना प्लूरल, तो देखो प्लूरल दिया हुआ है ना, है सही है, ठीक है। ये हिज नहीं है, दिस है भाई, हमारे राइटर को दोष मत देना, बहुत काम रहते हैं ढेरों, तो कभी कभी सही नहीं लिख पाता। इट इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल, यहाँ मोस्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो आज आप फोकस समझ रहे हो बच्चों, आज का फोकस है सम, एनी, मोस्ट, इनके साथ जो आप परेशान होते हो वो परेशानी दूर कर लो। इनके साथ बेटा दोनों नाउन आते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल आया तो प्लूरल, अनकाउंटेबल आया तो सिंगुलर। फिर से समझ लो, आपको चिंता नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि काउंटेबल आएगा तो प्लूरल आएगा नाउन, और अनकाउंटेबल आएगा तो नाउन सिंगुलर आएगा। नाउन चेक करके देख लेना, गेटिंग ना, और देख ले। नहीं 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 भाई, इनको मत छेड़ना, इनको मत छेड़ना, कतई नहीं छेड़ना है भाई हमको, बिल्कुल नहीं छेड़ना भाई, मेरे को गुरु पढ़ाएंगे मेरे, मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा भाई, मना किया है तो नहीं छेड़ूंगा, मुझे टेंशन नहीं लेनी है, सही है। मुझे इंग्लिश में ऐसे पढ़ना है कि मुझे सरदर्द ना हो सर, इसलिए मैंने एक एक लेक्चर अलग अलग कर लिया है भाई, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है भाई, कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट पे जाके देख ले, नहीं पढ़ना भाई, नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, मेरे गुरु ने नहीं पढ़ाया है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा अब, मैं तो जो मेरे सर पढ़ाएंगे उन लेक्चर्स के नोट्स बनाऊंगा। तो आज अगर हम देख लें, पेज दिखाओ भाई हमें, शानदार। तो आज हमने समय लेकर बातचीत ज्यादा की है, डाटा आपको ज्यादा है, समझाने की कोशिश करी है, और हमने पूरा जो लेक्चर लिया है, चलो कहानी यहीं से शुरू हुई थी भाई, पूरा लेक्चर हमने लिया है इस पर, किस पर, आज हमने ये पूरा खत्म कर दिया। दिन का एक कॉन्सेप्ट खत्म करो, 30 नंबर की इंग्लिश आनी है, 15 नंबर का ग्रामर आना है, और 15 नंबर के लिए मैं इतने कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा कि मेरा बच्चा पैसेज करके भी नहीं आएगा बैंक में, एसएससी में तो नंबर निकाल कर आएगा, एसएससी में तो नंबर बहुत ज्यादा है ग्रामर के, बहुत लो लेवल है ग्रामर का, खत्म कर डालो, बिल्कुल उड़ा दो सबको साला, इतनी बेहतरीन पढ़ाई करनी है हम लोगों को। इधर आओ, ये पूरा क्लियर है, सम, एनी, ऑलमोस्ट, लॉट, रेस्ट, प्लेंटी, आज इतना पढ़ाया है। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तुमको चिंता नहीं करनी, नाउन चेक कर लेना। अब बताओ, पता नहीं तुम लोग क्या देखते रहते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर दिए। ये देखो है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम तो चक्कर में खोए एम्प्लॉइज के, होता नहीं होती गलती है, एम्प्लॉइज देखते हो तो लगाते हो है, पता ही नहीं सब्जेक्ट कौन है। ये टॉपिक लूंगा ना, ये आएगा अभी बड़े क्वेश्चंस में, अब यहाँ सम से मतलब ही नहीं है। ऑल देख लो, फैमिलीज है, नाउन प्लूरल है, काउंटेबल है तो वर्ब काउंटेबल आएगी। अच्छा एक बात और, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, वरना मैं ऐसे लिखता, देखो पता है कैसे, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, कितना बढ़िया ना, यही तो है, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और नाउन सिंगुलर तो ऑल द वर्क इज डन, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नहीं लिखा ना ऐसे, क्योंकि मेरी एक बहुत शानदार आदत है, मैं एग्जाम से क्वेश्चन लिखता हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, ठीक ना, नींद नहीं आने देता बच्चों को इंग्लिश में बिल्कुल भी, वो अलग बात है गधे आगे बैठ जाए, है ना, घर से शहर से बच्चा निकल जाए, ये सोचकर इंदौर घूमने जाना है, मस्ती करनी है, फ्रीडम मिल गई, उसे भगवान नहीं पढ़ा पाएगा। और हाँ, उसकी आंखें खुल जाए, जब जागो तभी सवेरा, है ना गाइस, इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट। तो स्वागत है उस बच्चे का मेरी क्लास, हमारे इंस्टीट्यूट में, फिर वो गधा नहीं है, गेटिंग ना, जो रेस में दौड़ रहा है वो घोड़ा है, भले ही सिलेक्ट ना हो, और दौड़ तो रहा है, और जो दौड़ेगा वही सिलेक्ट होगा, गधा वो जो तमाशा देख रहा है बैठकर बाहर, ठीक है। तो ये वर्ड मैंने किनको यूज किया है समझ लेना, जो बच्चे परिवार को और अपने आप को धोखा देते हैं, उनका टीचर कुछ नहीं कर सकता। बाकी रही बात इसकी, सर इंग्लिश नहीं आती, दिक्कत है, पर पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, जज्बा है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसी के लिए लेक्चर निकाले जा रहे हैं,
क्लियर हो गया? अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया फटाक से, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, बाकी तो क्वेश्चन नहीं थे भाई। पीछे ये देखो भाई, पानी की बात हो रही थी, बच्चा पता नहीं कहां घूम रहा है। मोस्ट से क्या मतलब है ना, मोस्ट पीपल है तो हैव सही है बिल्कुल भाई, सोसाइटी की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो आज हमने आपको कुछ क्वेश्चंस लिखा दिए हैं, सम एनी, इसके नोट्स बना लेना बेटा, क्योंकि कल टॉपिक में शानदार मजा आने वाला है। कल बातें और थोड़ा कम होंगी, आज तो थोड़ा सा ये था कि अपने बच्चों को थोड़ा सा मैं अवेक करूं, और कल इसमें हम सेकंड टॉपिक लेंगे। आप नहीं जान पाओगे क्या लेंगे, लेकिन यहीं से उठाएंगे। कहां से उठा रहे हैं बच्चों? भाई आजा भाई जल्दी, अरे शानदार है ना, अभी रुको तो सही, इंटरेस्टिंग होगा कल भी। अब समझ में आ जाएगा कि तोते क्यों उड़ रहे हैं एग्जाम में, बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहा है। कई बच्चे इस लेक्चर को आज देख रहे होंगे, ये चीजें नई नहीं है उनके लिए, क्वेश्चन नया आएगा कल, चीजें नई नहीं है, क्वेश्चन नई तरीके से आ रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि वही चीजें पढ़ाई जा रही है हमें, लेकिन तब भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, हमारे अंदर परफेक्शन नहीं है, सफाई नहीं। ठीक है, चलो गाइस, मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल मिलते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। डन है ना? चलिए, सी यू गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो भाई, है ना? जो दिक्कत हो बताओ, आप तो ऑनलाइन भी हम आ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, एक लाइन तो बोल दो भाई, कोचिंग के लिए भी, अपने लिए भी। पसंद आ रहे लेक्चर तो इनको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और हम अब समय बिल्कुल सही, इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्टेड। जब इट के साथ हाई टाइम आता है ना, तो टेंस हमेशा पास्ट में जाता है, प्रेजेंट में नहीं। आई सेड स्टार्टेड। मिल रहे हैं इसको, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।